6 क्वेश्चन में हमारे पास है, हमें डेरिवेटिव करना है cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर ब्रैकेट में x की पावर 5, ऐसा दे रखा है। मतलब डेरिवेटिव ऑफ cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5, ऐसी चीज गिवन है। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5, ऐसा है। अब देखो यहाँ पे डॉट लगा है, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई है, यानी कि ये आपका u है और ये आपका v है, यानी प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। तो u इंटू वी क्या होता है? u बाहर डेरिवेटिव होगा किसका? v का, फिर v बाहर डेरिवेटिव किसका होगा? u का। ठीक है, ऐसे ही तो होगा, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। चलो इसको अप्लाई करते हैं। तो u बाहर यानी cos x क्यूब, डेरिवेटिव किसका होगा? साइन स्क्वायर x की पावर 5 का, प्लस फिर v बाहर करोगे यानी कि साइन स्क्वायर x की पावर 5 करेंगे, डेरिवेटिव किसका होगा? cos x क्यूब का। चेक कर लीजिए, कुछ ऐसा आएगा इस तरीके से रिजल्ट। ठीक है, अच्छा जी, ये सब रिजल्ट आ गया कि cos x क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस दिस इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, ऐसा आ गया रिजल्ट हमारे पास। तो अगर ऐसा रिजल्ट हमारे पास आया, ठीक है, तो क्या होगा? ये चीज तो बाहर है, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए मैं कुछ बेसिक चीज आपको बताता हूं पहले, फिर आप लोग समझ पाओगे इजीली। अगर मैं आपसे बोलूं डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ, तो आप क्या बताओगे? लगा दो फॉर्मूला एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो ये थोड़ा याद कर लो, काम आएगा आपके। 2x याद कर लो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। अच्छा, आपको डेरिवेटिव इसका करना है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का। ठीक है, क्योंकि ये देखो, ये तो cos x क्यूब बाहर है, इसमें तो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ये तो आपका cos x क्यूब ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, आपको जो डेरिवेटिव करना है वो इसका करना है, साइन स्क्वायर ब्रैकेट में x की पावर 5 का। तो पहले तो ये समझो कि डेरिवेटिव तो बाद में, पहले आप ये समझो कि साइन स्क्वायर x क्या होता है। तो वो होता है साइन x का होल स्क्वायर होता है, ना कि साइन x का होल स्क्वायर। कुछ बच्चे गलती क्या करते सोचते हैं साइन पे भी स्क्वायर लगा दो, x पे भी स्क्वायर लगा दो। बेटा साइन और x अलग अलग नहीं है, साइन x एक ही चीज है, तो एक ही बार स्क्वायर आता है, वो साइन पे आता है। ठीक है, तो आपको पहले तो ये समझना है कि ये तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं क्या है? डेरिवेटिव ऑफ साइन x की पावर 5 का स्क्वायर है। ठीक है, पहले तो ये समझो, पहला स्टेप हमारा क्या हुआ कि हमें डेरिवेटिव जो ये करना था, ये हमारे लिए स्क्वायर है। अब आपको देखो, जब भी कोई नया डिफरेंशिएशन आता है, जब भी कभी कोई नया डिफरेंशिएशन आता है, तो हम ये दिमाग लगाते हैं, हम क्या दिमाग लगाते हैं? जब भी कोई नया डेरिवेटिव आता है तो हम ये दिमाग लगाते हैं, यार इसमें हम ऐसा क्या कर सकते हैं, मतलब इसमें हम ऐसा क्या करें जिससे कि ये जो नंबर है ना, कौन से फॉर्मूले से रिलेट होगा। अब आप बताओ, समथिंग का स्क्वायर, समथिंग का स्क्वायर बोल रहा हूं, समथिंग मतलब कुछ भी है अंदर, तो ये आप एक्स स्क्वायर से रिलेट करोगे कि अंदर वाला पार्ट x है और ये 2x आता है, तो आपको कहीं ना कहीं इस वाले पार्ट को सर्किल मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? सर्किल। और ये अज्यूम कर लो कि ये x है और x स्क्वायर है, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है? 2x, तो 2 लिखोगे। अब यहाँ पे x स्क्वायर का 2x है, x मतलब जो इधर लिखा था x, तो यहाँ पे x जो है वो है साइन x की पावर 5 है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या सिखाया था? जिसको जेल में बंद करा है उसका डेरिवेटिव कर देना। तो डेरिवेटिव किसका करना है? साइन x की पावर 5 का। ठीक है, अब देखो 2 साइन x की पावर 5। अब इस पे आ जाओ। अब आपको सर साइन x का फॉर्मूला पता है, सर ये प्रॉब्लम कर रहा था, भैया इसको सर्कल बना दो। अब तो चीजें समझ में आ रही हैं। तो साइन का फॉर्मूला क्या होगा? cos x की पावर 5, लेकिन डेरिवेटिव किसका होगा? ये जो सर्कल बनाया है, यानी डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 5, ये आ गया। अब इसका नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे, तो 2 साइन x की पावर 5 cos x की पावर 5, और x की पावर 5 का क्या हो जाएगा? x की पावर n का जब फॉर्मूला लगाओगे तो n x की पावर n माइनस 1, इतना आ गया। तो लिख देता हूं मैं इसको, देखो 2 इंटू 5। अच्छा, पेपर में कितना लिखना है? तो ये सारे स्टेप लिख देना, मतलब
अगर मैं इसमें ये लिखूंगा तो फिर मेरे बहुत सारे स्टेप हो जाएंगे, इसलिए मैंने पहले से करके रख लिया और समझाने में भी थोड़ा आसान रहता है। अगर मैं इसी में समझाता ना, एक तो इतने सारे टर्म्स हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जैसी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आप भी करना सीख जाओगे। और कुछ लोग तो एक लाइन में ही इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, ठीक है, एक लाइन में ही इसका डेरिवेटिव कर देते हैं और वो सही होता है। भाई अभी ये जो एक्सरसाइज आप कर रहे हैं ना, ये बहुत बेसिक एक्सरसाइज है। यहाँ से क्वेश्चन 1-2 नंबर में ही पूछे जाएंगे, कोई लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इसमें नहीं है। यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहे हैं और ये आपको डायरेक्ट अप्लाई करना सीखना। अभी जरूर आपने देखो इस क्वेश्चन करने के लिए 1 2 3 4 स्टेप लिए। जैसी आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आप 1-2 लाइन में कर लोगे ये क्वेश्चन, ठीक है। अब जो कैसे 1-2 लाइन में करें मैं बताता हूँ। जिसको अप्रोच समझ में आ गई वो कैसे सोचेगा, अच्छा ये एक्स स्क्वायर है तो 2x यानी 2 sin x की पावर 5। अब मैं बता रहा हूँ कैसे डायरेक्ट करेगा। अच्छा फिर सोचेगा अच्छा साइन है, माइंड में करेगा ये सारी चीजें। अच्छा साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो कॉस x की पावर 5। अच्छा फिर ये x की पावर 5 का करना है तो 5x की पावर 4। तो जो मैंने यहाँ सिखाया किसी स्टूडेंट ने एक बार भी सारा कर दिया, ठीक है, आया समझ में। तो इसको नोट कर लो यहाँ तक पूरा अच्छे से, फिर मैं इसको इरेज कर दूंगा, फिर ये प्लस लगा के आगे कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, अब इसको इरेज कर दो, ठीक है। अब यहां पे अब मैंने क्या करा, प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है, प्लस का साइन लगा दिया। ये है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इनटू अब ये है कॉस एक्स क्यूब। क्या है, कॉस एक्स क्यूब है यहां पे। तो कॉस एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव है, अब तो दिमाग लगा लो थोड़ा, हमारे पास कॉस एक्स का फॉर्मूला है तो ये सर्किल, तो क्या वो माइनस का साइन एक्स क्यूब आएगा, क्योंकि कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन एक्स होता है, तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स क्यूब आएगा। लेकिन ये जो सर्किल वाला पार्ट है उसका आपको अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा मल्टीप्लाई में, तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा एक्स क्यूब का। तो ये कितना आ जाएगा देखो, 2 और 5 10 हो गया, एक्स की पावर 4 को पहले लिख लो, फिर ये कॉस एक्स क्यूब है और ये साइन एक्स की पावर 5 है, कॉस एक्स की पावर 5 है, प्लस ये माइनस है तो इस माइनस को पहले लिख लो, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 है इंटू साइन एक्स क्यूब है, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो बस यही आंसर हो गया। चाहो तो 3x स्क्वायर को पहले लिख लो और बुक से अगर आंसर मैच करवा लेते हैं, देख लेते हैं सेम है कि नहीं। 10x की पावर 4 कॉस एक्स क्यूब, सॉरी ये कॉस एक्स की पावर 5 है ना, ये 5 था, कॉस एक्स की पावर 5 साइन एक्स की पावर 5 कॉस, एक मिनट कुछ गड़बड़ हुआ, एक मिनट, हाँ ये थोड़ा सा मैंने लिखने में यहाँ गलती, कॉस एक्स क्यूब ये है ना, 2 × 5 10 हुआ, कॉस एक्स क्यूब ये वाला टर्म है, फिर ये है, अच्छा शायद सही लिखा था, एक बार चेक कर लेना, सही था वो, ठीक है। तो 10 बुक में क्या है ना 10 और ये एक्स की पावर 4 भी है, तो 10x की पावर 4 हो गया ना। अब बुक में देखोगे 10x की पावर 4 है, फिर साइन एक्स की पावर 5 लिखा है, मैंने सही लिखा था पहले, वो मैंने सोचा कि इधर गड़बड़ हो रहा है, तो ये साइन एक्स की पावर 5 है। अब मल्टीप्लाई इधर उधर हो सकता है, एक ही बात होती है। फिर लिखा है कॉस एक्स की पावर 3, तो ये लिखा हुआ है, फिर लिखा है कॉस एक्स की पावर 5, ये हो गया। 3x स्क्वायर को पहले लिखा हुआ है और फिर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 लास्ट में, और ये साइन एक्स क्यूब पहले लिखा है, तो वो रीअरेंज दे रखा है, लेकिन आप ऐसे भी छोड़ोगे तब भी फुल मार्क्स मिलेंगे। अब यार ये कोई बात थोड़ी ना है कि कोई एक्स वाई लिखे कोई वाई एक्स लिखे उस पर नंबर कट जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, आई होप आपको ये समझ में अच्छे से आ गया हो।